कभी ऑनलाइन मूवी टिकट बुक की है और ठीक पेमेंट करते समय एक एक्स्ट्रा चार्ज दिखा है? कन्वीनियंस है ना। हमेशा लगता है कि ये क्या है और क्यों है। तो आज चलिए इसी की कानूनी गुत्थी सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये जो कन्वीनियंस फी है ये लीगल भी है या नहीं। जब हम टिकट का पूरा पैसा दे ही रहे हैं तो ये ऊपर से चार्ज क्यों? चलिए पता लगाते हैं। अब इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत जरूरी फैसला है इस पर, जो सब कुछ साफ कर देता है। अब मजेदार बात यह है कि इसका जवाब कोई सिंपल सा हां या ना नहीं है। कानून ये नहीं कहता कि ये फीस लेना एकदम गलत है या एकदम सही। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ये फीस हम सबके सामने रखी कैसे जाती है। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट के केस का निचोड़। केस था कंज्यूमर्स ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम राजस्थान राज्य, और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सिनेमा हॉल उन बेसिक सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते जो टिकट की कीमत में पहले से ही शामिल हैं। लेकिन हां, यहां एक लेकिन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये फीस लगा सकते हैं, पर सिर्फ एक शर्त पर। और वो एक शर्त, वो एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है, वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। तो समझ गए, इस पूरी बहस का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, असली प्रॉब्लम फीस लेने में नहीं है। प्रॉब्लम है उसे छिपाने में, उसे बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर सामने लाने में। बस यहीं पर एक जायज फीस एक नाजायज वसूली बन जाती है। तो यहां पर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर कोई वेबसाइट या ऐप बुकिंग शुरू होते ही बता दे कि भाई हम इतना सुविधा शुल्क लेंगे, तो वो बिल्कुल कानूनी है। लेकिन अगर वो इसे छुपाए रखे और पेमेंट करते वक्त अचानक से जोड़ दे, जिससे बचने का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो गैर कानूनी है। चलिए, इस कानूनी और गैर कानूनी के फर्क को थोड़ा और समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि जब कंपनियां ये ट्रांसपेरेंसी वाले रूल को तोड़ती हैं तो होता क्या है। कानून की दुनिया में ना, इस तरह की छिपी हुई कॉस्ट को एक खास नाम दिया गया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब अनुचित व्यापार व्यवहार। और हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो खास तौर पर हम जैसे ग्राहकों को ऐसी धोखेबाजी से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो कैसे पहचाने कि कोई फीस गैर कानूनी है? बस खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या ये चार्ज एकदम पेमेंट करने से पहले अचानक से पॉपअप हुआ? क्या इसे न देने का कोई ऑप्शन ही नहीं था? या फिर इसे कुछ ऐसे घुमा फिराकर दिखाया गया कि कंफ्यूजन हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो अब कानून तो समझ आ गया, लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या करें? अगली बार जब टिकट बुक कर रहे हो तो कैसे पता चले कि क्या सही है और क्या गलत? चलिए अब इस पर आते हैं। इसे चेक करने का ना एक बहुत ही आसान सा 2 क्वेश्चन टेस्ट है। पहला सवाल, क्या इस एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में बुकिंग प्रोसेस की शुरुआत में ही साफ साफ बताया गया था? और दूसरा सवाल, क्या इसे अवॉइड करने का, मतलब इसे ना चुकाने का कोई और रास्ता था? तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल। अगर जानकारी साफ है, पहले से दी गई है, तो फीस कानूनी है, और अगर जानकारी छिपाई गई है तो वही फीस गैरकानूनी बन जाती है। सारा खेल पारदर्शिता का है। और अब आखिर में एक सोचने वाली बात, अगर एक मामूली सी फिल्म टिकट के लिए कानून इतनी पारदर्शिता की उम्मीद करता है, तो जरा सोचिए हमारी जिंदगी में और कितनी जगह हैं जहां हमें इसी लेवल की ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी चाहिए। चाहे वो बैंक के हिडन चार्जेस हों, रियल एस्टेट के सौदे हों, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में लगने वाले एक्स्ट्रा पैसे। सोचना तो बनता है।